आज दुनिया सारी में स्टॉक मार्केट्स बैठ गई हैं और पाकिस्तान में डॉलर का रेट भी चढ़ गया है। दो बड़ी वजूहात हैं, एक कोरोना वायरस है और फियर है कि ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो बैठ रही हैं। ऑयल प्राइसेस नीचे गिर गई हैं। सऊदी अरब के अंदर एक पॉलिटिकल सिचुएशन है जहां रॉयल फैमिली के अंदर 3-4 बड़े तगड़े जो शहजादे हैं, फॉर्मर उनके इंटीरियर मिनिस्टर किंग सलमान के भाई, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से ख़बरें आ रही हैं। रूस और ओपेक के दरमियान ऑयल प्राइसेस कट करने के हवाले से एक तनाज़ा नज़र आता है। तो एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है जहां पूरी दुनिया में हमें लगता है कि एक फ़ाइनेंशियल मेल्टडाउन की तरफ जा रहे हैं हम। कोरोना का फियर प्राइमरीली उसने ड्राइव किया इस सिचुएशन को और हम एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात को हमें तेज़ी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ अल्लाह का बहुत करम है कि यहाँ कोरोना वायरस ने वो तबाही नहीं फैलाई जो हमें कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ में नज़र आई या इटली में नज़र आ रही है। खुदा ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला हालात बेहतर रखे। लेकिन इक़्तिसादी मैदान के अंदर हमें कुछ करेक्टिव मेजर्स फौरी तौर पर लेने की ज़रूरत है। हमारी इकॉनमी पहले ही बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। 1.5-2 साल के अंदर GDP नीचे जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर है, एक्सचेंज रेट की डेप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा हुई कि कारोबार करना यहाँ मुश्किल हो गया। तो वो करेक्टिव मेजर्स अगर आज हमने ना लिए तो शायद हमें पछताना पड़े कुछ अरसे बाद। ऑयल प्राइसेस में ऑलमोस्ट 30% रिडक्शन है, तो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जहां ग्लोबल मार्केट्स में स्लो डाउन आ रहा है, ऑयल प्राइसेस नीचे गिर रही हैं। फेडरल रिजर्व ने अपनी इंटरेस्ट रेट फ़ौरन गिरा दी हैं। आज एक आर्टिकल में ये भी बताया गया कि जो मॉर्टगेज फाइनेंस है बैंकिंग सेक्टर का, अमेरिकी सेंट्रल बैंक जो है उसको बायबैक करेगा, ले लेगा ताकि मार्केट में पैसा पंप इन करे, स्लो डाउन ना आ जाए। ये फियर्स है इस वक्त। तो सेंट्रल बैंक जो पाकिस्तान का है वो 17 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी तवक्को है कि ऐलान करेगा और मॉनेटरी पॉलिसी में अगर उसने अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट कट डाउन ना किए, स्टार्टिंग पॉइंट उसका कम से कम 2 परसेंटेज पॉइंट होना चाहिए। इससे कम की एडजस्टमेंट के लिए फ़िलहाल पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या हम इस काम के लिए तैयार हैं? इसी तरीके से टैक्स रेवेन्यूज़ पाकिस्तान में पूरे नहीं हो रहे, बड़ा शॉर्टफॉल है इस साल भी। पिछले साल 600 अरब का शॉर्टफॉल था, इस साल कम से कम 800 अरब का शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है। ये जो विंडो नज़र आई है ऑयल प्राइसेस के ऊपर, क्या इसको हुकूमत को टैप कर लेना चाहिए रेवेन्यूज़ के लिए या लोगों को पास ऑन करना चाहिए या दरमियान में कोई राह निकाली जाए? ये बड़े अहम सवालात हैं।